केस 2 में आज क्या डेवलपमेंट हुई है ज़मानत के हवाले से सूरत बताएगा सारा को। सुबह हमने देखा कि वक्फा भी हुआ 10:30 बजे तक का, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई आज बताइएगा। देखिए, तोशा खाना बेल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तोशा खाना में बरियत की दरख्वास्त है, जिस पर जज साहब ने आज फैसला नहीं किया। और आज अडयाला में तोशा खाना के ऊपर कि ये केस चल ही नहीं सकता सिरे से, कुछ ऐसे उसमें निकात उठाए गए हैं। रोशनी में ये बात सामने आई है कि यहाँ जुर्म ही कोई नहीं हुआ, एब्सोल्युटली नो ऑफेंस हैज टेकन प्लेस। और ये ऑब्जर्वेशंस कुछ दिन पहले ही आ चुकी थी उनके नोटिस में। तो अब जब हमने नीचे लोअर कोर्ट में अपना बरियत की दरख्वास्त पर मुकम्मल दलाइल दे दिए, तो आज उसके ऊपर फैसला आना था, जो कि जज साहब ने फैसला नहीं दिया और उन्होंने तारीख डाल दी आगे 2 दिनों की। मुझे नहीं मालूम ऐसा उन्होंने क्यों किया है। बहरहाल साथ ही साथ में आज सुबह 9 बजे से हम यहाँ मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब की ज़मानत पर समाअत थी। उनकी बेगम की ज़मानत पहले ही मंजूर हो चुकी हुई है और काफ़ी ऑब्जर्वेशंस उसमें आ चुकी हुई हैं इस केस के हवाले से। द लेस आई से अबाउट इट द बेटर, क्योंकि हमें जब मामलात सब जुडिस होते हैं तो काफ़ी एहतियात भी करनी पड़ती है और एहतियात से बोलना भी होता है कि मामला जो है वो इस वक्त फाजिल जज साहब सुन रहे हैं। सो इमरान खान साहब का केस में हम उतने ही पुरुमीद हैं, बल्कि ज़्यादा पुरुमीद हैं बुशरा बीबी के केस से, कि उनका केस भी 100% ज़मानत का। शायद यही वजह है कि आज सरकार ने हमें तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद आज वो नहीं आए। 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट हैं, मगर जो सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने असिस्ट करना था कोर्ट को, उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से आज ये केस एडजर्न हुआ और नेक्स्ट वीक के लिए अब गया है। हमने इमरान खान साहब की तकरीबन, अब जो आप हेयरिंग्स सुन रहे हैं, जो केसेस रह गए हैं, मैं इनको रिमाइंडर कहूँगा। ये बचे कुचे केसेस हैं, जो मेन केसेस थे वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अलकादिर में भी कोई एडवर्स ऑर्डर आता है, कोई फाइंडिंग आती है, अवल अलकादिर का केस ज़बरदस्त केस है बरियत के लिए, उसमें ऑलरेडी इक्विटल की एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो चुकी है। सो अलकादिर में फ़ैसला बहुत जल्द आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि अलकादिर में इमरान खान साहब को वो इक्विट कर दें। तो अगर अलकादिर में खुदा न खास्ता भी कोई एडवर्स डिसीजन आता है तो क्या 15 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, सज़ा सस्पेंड हो जाती है। इतना ज़मानत में इतनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उसमें आ चुकी है। सो ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। मैं इसकी तशबीह किससे दूँ? मैं इसकी तशबीह बरयानी से दे देता हूँ आपको। ये जो आखिरी दम होता है ना, आखिरी 10 मिनट का दम, कि 90% तैयार है, जिस वक्त हालात साजगार हों तो आप देचकी के ऊपर से ढक्कन उठाएं और खाना तैयार है। उनके तमाम केसेस से जब मेरी मुराद है, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, उनका जज ज़ेबा का केस है, उनका तोशा खाना 1 है, तोशा खाना 2 है, उनका इद्दत और निकाह का केस है, साइफर का केस है, द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। बहुत लंबी फहरिस्त है। सब केसेस में ही रिलीफ मैच्योर हो चुकी है, चाहे वो ज़मानत हो, चाहे वो सस्पेंडेड सेंटेंस हो, या चाहे वो बरियत इक्विटल हो। तो अब बचा कुचा कुछ रिमाइंडर रह गया है, उसकी मैंने तशबीह आपको दे दी है किसी चीज़ से। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की तमाम केसेस और उनकी जितने भी रिलीफ्स हैं, फ़ाइनल आखिरी सांसों पे केसेस हैं, आखिरी दमों पे प्रोसिक्यूशन चल रही है। और मैं ऐसे कहूँगा 90% of the exposure, 90% of the cases, 90% of the prosecutions have collapsed, have finished, have resulted in acquittals, have resulted in suspended sentence, or have resulted in bail, in successful bails. तो अब ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये भी हो जाएगा। तब तक और भी मौका मिल जाएगा कि जो बकाया 2-4 केसेस हैं